पंजाब में फ्री बिजली देने के कारण फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है पंजाब की, अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है पंजाब की कि जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को लगाया हुआ है दाऊद गैंग की तरह उगाही करने के लिए। दाऊद गैंग की तरह उगाही करने के लिए लगाया हुआ है। कल मुझे एक जलंधर से एक फ़ोन आया, उसने बताया मेरे को कि जीएसटी डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था। वो कहते अपने अकाउंटेंट का नंबर दो। उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर दे दिया। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का फ़ोन आया कि जी 7,000 रुपये जीएसटी जमा कराओ। 7,000 रुपये, आप सोच लो वो व्यापारी कितना बड़ा व्यापारी होगा जिसको सिर्फ 7,000 रुपये जमा कराने के लिए बोला गया है। तो अकाउंटेंट ने कहा कि 7,000 रुपये जमा करवा दो, नहीं तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, फैक्ट्री में दुकान पर आ जाएंगे और फिर रिश्वत भी लेके जाएंगे और आपकी चेकिंग करेंगे, तो आपको ज़्यादा जीएसटी देना पड़ जाएगा। मतलब धमकी, खुलेआम धमकी उगाही की। तो उस बेचारे के पास 7,000 रुपये नहीं थे, तो इधर उधर से उसने मांग कर 7,000 जमा कराए। तो सोचो छोटे छोटे व्यापारियों को ऐसे लूटा जा रहा है। जीएसटी तभी जमा कराएंगे जब जीएसटी बनता होगा। जब जीएसटी बन ही नहीं रहा तो जमा क्यों कराएं? ये केजरीवाल साहब को दिखाई नहीं देता, ना ही भगवंत मान जी को दिखाई देता है। पंजाब में अगर 2027 में आम आदमी पार्टी हारी तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा जीएसटी डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी, जीएसटी डिपार्टमेंट की उगाही, जीएसटी डिपार्टमेंट की रिश्वतखोरी। इसी के कारण ये लोग हारेंगे। ये सोचते हैं कितने व्यापारी हैं, 1%, 2%, 3%। हम तो 90% लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 90% लोगों को। हमें तो चुनाव में कोई हरा ही नहीं सकता, जैसे दिल्ली में हुआ। दिल्ली में भी हारी थोड़ी आम आदमी पार्टी, जीती है वो तो। ऐसे ही अभी ज़्यादातर जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं ना, चुनाव एनालिस्ट, उनको ये नहीं पता कि मोदी जी की सीटें कम क्यों हुई। मैं बताता हूँ उनकी सीटें कम क्यों हुई। निर्मला सीतारमण जी की सख्ती के कारण। उन्होंने इतनी सख्ती की थी टैक्स पेयर के साथ, खासकर इनकम टैक्स पेयर के साथ, कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए डेट नहीं बढ़ाएंगे। करोड़ों वोट बैंक ख़राब कर दी थी मोदी जी की उन्होंने, करोड़ों वोट बैंक आज भी ख़राब कर रही हैं, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। दिखाई तब देता जब चुनाव हार जाते हैं। 2029 तो बहुत दूर है, 2027 तो पास में है। इसलिए मैं पूरे भारत के व्यापारियों को बोलता हूँ कि पंजाब में अभी मत काम खोलना। या सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, धड़ाधड़ नोटिस निकाले जा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, जीएसटी स्टेट डिपार्टमेंट वालों की तरफ से। फिर रिश्वत दे दो तो नोटिस ख़त्म। और ज़्यादातर बेचारों को पता नहीं लगता कि नोटिस आया हुआ है, उनको टाइम बार हो जाता है, ऑर्डर भी निकल जाते हैं और उनको टैक्स जमा करना पड़ता है। अब एक ट्रांसपोर्टर है, उसके पास एक गाड़ी है, उसको 1,22,00,000 का ऑर्डर आया हुआ है जमा कराने के लिए। वो बेचारा सुसाइड करने को फिर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। ये हाल है लुधियाना का, पंजाब का, जलंधर का, ये हाल है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं। इनको ये मतलब है फ्री बिजली देनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। अपने चाचा का महल बेच के थोड़ी देंगे, अब तो शीश महल भी इनके हाथ से निकल गया। तो अपना घर बेच के कोई बिजली फ्री नहीं देता। फ्री बिजली लेने वालों समझो, ये जो रोज़गार मिला है ना लोगों को, व्यापारियों ने दिया हुआ है। जिस दिन व्यापारी सड़कों पर आ गए तो आप लोग भी सड़कों पर आ जाओगे, आप लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए फ्री के नाम पे वोट मत दो। बार बार सुन लो मेरी बात, फ्री बिजली के नाम पे वोट मत दो अगर आप चाहते हो कि आपकी नौकरी सलामत रहें। जीएसटी वाले व्यापारियों को तंग करेंगे, व्यापारी गुस्से में आके व्यापार बंद कर देंगे, फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे। क्या कर लोगे? उनके पास तो पैसे हैं, उनके साथ पीढ़ियाँ भी रोटी खा लेंगी बिना काम के, आपके खा लेंगे। फिर फ्री बिजली खाना बस, और कुछ मत खाना। फ्री बिजली खाना और फ्री पानी पीना, सो जाना बस। इसको बदलाव नहीं कहते फ्री बिजली को। धंधा बढ़ाओ, धंधा, व्यापार बढ़ाओ, उसको कहते हैं व्यापार, उसको कहते हैं सरकार। जैसे गुजरात में है, वहाँ धंधे पे काम चल रहा है, फ्री बिजली वाले काम नहीं चल रहा। वहाँ के लोग फ्री बिजली के नाम पे वोट नहीं देते। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट वाले व्यापारी को ज़्यादा तंग नहीं करते। जहाँ तो खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम। जीएसटी काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते,
मुख्यमंत्री के शेक पे तो ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए लुधियाना के व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि जिसके साथ धक्का हो रहा है अपनी वीडियो बना के डालो, सरकार की पोल खोलो कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कैसे तंग कर रहे हैं। जब जीएसटी नंबर अप्लाई करो तब आके विजिटिंग चार्जेस मांगते हैं 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का विजिटिंग चार्जेस दो तब जाकर जीएसटी नंबर मिलेगा। खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम। अब तो भगवान ही इनको सबक सिखाएगा 2027 में। मैं आज लिख कर देता हूँ, 2027 में अगर आम आदमी पार्टी हारी तो उस पर सबसे बड़ा रोल जीएसटी डिपार्टमेंट का ही होगा। जीएसटी डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी के कारण ही ये हारेंगे। धन्यवाद।